हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 की हम लोग बात करेंगे, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के कट ऑफ होगा प्रभावित। तो किस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे महिला और पुरुष कट ऑफ में क्या परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि कैसे प्रभावित होगा, कई मूल बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो महिलाओं की 50% जो आरक्षण है वो सिर्फ यानी कि 50% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, इसका लाभ सिर्फ बिहार के छात्रों को ही मिलने वाला है। तो ऐसे में जो है लगभग 31,982 आपकी सीटें थीं, यानी 6 to 8 की बात करें, जिसमें लगभग महिलाओं की सीटें मान लीजिए आधे हाथ 50% आप समझ के चलिए उसको, तो 1500 कुछ सीटें जो है महिलाओं की थीं। तो उस पर आप लोग फाइट नहीं कर सकते हैं, यानी कि पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी जो है उस पर फाइट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ महिलाएं, मतलब कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष वाले मतलब सीट पर जो है वो फाइट करेंगी। उस पर यदि अच्छा नंबर है तो वो उस पर जो है फाइट करके उस सीट को, आप वाली सीट जो है वो ले सकती हैं। और जो अदर स्टेट वाले हैं, यानी कि अदर स्टेट जो कैंडिडेट्स हैं, वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अदर स्टेट आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग जो बिहार के छात्र हैं 6 to 8 में लगभग आपकी जो फॉर्म अप्लाई होती है, लगभग 3 लाख के आसपास जो फॉर्म अप्लाई होते हैं, जिसमें से लगभग 1 लाख समझिए कि आपके बिहार के छात्र होंगे, बाकी 2 लाख के आसपास जो है आपके अदर स्टेट वाले यानी कैंडिडेट हैं। यानी कि अदर स्टेट की बात करें, लगभग यूपी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपी से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो वहाँ पे परीक्षा दिए हुए हैं। और उसमें जो 10% यानी कि लगभग 10% छात्र जो हैं वो आपके जो परीक्षा हुई थी उसमें अनुपस्थित है, मतलब कि 8 से 10% अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे होंगे। मतलब कि किसी ने कोई ना कोई कारण जरूर होता होगा, चाहे उनका जो है आने जाने में सुविधा न मिल पाई हो, यानी कि आने जाने में दिक्कत हो रहा हो, सेंटर दूर रहा हो, इस प्रकार से जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, आप लोगों ने पहले दिन ही देखा था कि 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दिया था, यानी कि लगभग 70% छात्रों ने परीक्षा को जो है दिया था और 30% छात्रों ने जो है परीक्षा नहीं दिया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 से मतलब कि 10% तक जो है छात्र जो है अनुपस्थित रहे होंगे परीक्षा में। तो जो ये महिलाओं वाली सीट है, यानी कि जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, इसका लाभ सिर्फ बिहार के जो छात्रों को ही मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, इसमें महिलाओं की वजह से जो है मेल कैंडिडेट के कट ऑफ को प्रभावित करेगा, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीआरटी का आपका कट ऑफ आया था, मतलब कि बीपीएससी टीआरई 1 का भी, उसमें पीआरटी की जो कट ऑफ आई थी वो उसमें 10 नंबर का अंतर था, यानी कि जो आपका मेल का बना था वो 67 बना था और 57 आपका फीमेल का बना था। तो यहाँ पे 10 नंबर का अंतर था, यानी कि 10 नंबर का अंतर था उस प्रकार से। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो 50% का आरक्षण है, उस हिसाब से जो है महिलाओं की कट ऑफ को लेकर के मेल कैंडिडेट के कट ऑफ पर जो है वो प्रभाव डालने वाला है। तो इस प्रकार से जो आपके मेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई महिला है, उनका जो अच्छा नंबर आता है और वो सिर्फ वहाँ पे चली जाएंगी, मतलब कि मेल वाले कैंडिडेट का जो मतलब की सीट है उस पर वो फाइट करने लगेंगी, वहाँ से जो उनको सीट प्राप्त हो सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सभी कैटेगरी में छात्र फॉर्म भरते हैं, यानी कि हर कैटेगरी में, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 का हो, या 11 to 12 का हो, सभी में जो है वो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। और हर जगह, यानी कि हर जगह यदि उनका मतलब सिलेक्शन हो जाता है तो नौकरी तो एक ही में करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि सीटें जो है वो बर्बाद चली जाती हैं, जिससे जो अगला मतलब छात्र होता है वो उस सीट पे बिल्कुल नहीं जा पाता है और वो सीटें खाली रह जाती हैं, जिससे आपको अगली वैकेंसी में जो है वो सीटें ऐड कर दी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसी भर्ती में जो टीआरई 1 हुआ था उसकी जो 50,263 सीटें थी उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो इसी प्रकार से होता है जब एक से ज़्यादा सीटों पर अभ्यर्थी सिलेक्शन पा जाते हैं। तो हम लोग कटाव को भी, मतलब कि कटाव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होती हैं, उसको समझना होता है। जिस प्रकार से आपका, उसी प्रकार से आपके कटाव को जो है वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि यदि हम लोग बात करें लैंग्वेज पेपर का, तो जो आपका लैंग्वेज का पेपर हुआ था, यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर हुआ था, आपको जो प्रश्न आपके थे वो लगभग 150 थे, मतलब कि 150 थे। लेकिन आपका जो 120 नंबर का है, 120 में से ही जो आपकी कट ऑफ वो बनने वाली है। तो ये जो 30 नंबर था आपका लैंग्वेज वाला, जिसमें आपको पास करना था 9 नंबर, जिसमें 22 हिंदी और 8 आपका वो इंग्लिश का था, जिसमें आपको पासिंग नंबर, मतलब कि 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर था वो प्रश्न, मतलब कि जो लैंग्वेज में प्रश्न थे वो मॉडरेट टू टफ थे। यानी कि इसको लेकर के बहुत सारे भी अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जो इसके प्रश्न थे वो मॉडरेट टू टफ थे, मतलब कि टफ की कैटेगरी में रखा जाए। जो हिंदी वाला पोर्शन था, यानी कि जो 22 नंबर का हिंदी था, वो काफ़ी ज़्यादा टफ मतलब था, पेपर कठिन था उसका। जो उसके प्रश्न थे वो काफ़ी कठिन नजर आ रहे थे। इसको, ये सारी चीज़ें आप ही के द्वारा बताई जा रही हैं कि जो पेपर था वो
मतलब हिंदी वाला पोर्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो लगभग इसमें 7 से 8% जो लैंग्वेज वाले में लोग मतलब कि समझिए एक तरह से वो बाहर हो जाएंगे, यानी कि 7 से 8% लोग, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में भी जो है वो लगभग 4800 मतलब 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो आपको उस समय तो 30 नंबर मतलब कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें आपको 30 नंबर मतलब कि क्वालिफाई होने के लिए चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी जो है लगभग 4800 अभ्यर्थी जो है डिस्क्वालीफाई। हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे हम लोग 6 to 8 की जो आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी में आपका कितना स्कोर बन रहा है, हमने एक पोल करवाया था। यहाँ पे देखिए 10% जो है 40 से ऊपर वालों का, देखिए 40 से नीचे वालों का तो बिल्कुल वो समझिए कि वो मतलब फेल माने जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 40% इस प्रकार से जो है रखी गई है कैटेगरी, अलग अलग मतलब क्राइटेरिया रखी गई है कि इसके मतलब यदि इतना पाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 के ऊपर जो है 10% है, फिर 50 से प्लस मतलब कि 15, 60 प्लस यानी कि 34%, और 70 में देखिए सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 60 है यानी कि 60 प्लस में जो है वो 34% है, और 70 में भी देखिए 23%, 80 प्लस में 16%। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो मतलब एसएसटी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो है 60 यानी कि 70 लगभग 60 मतलब कि 68 से ऊपर ही आपकी बनने वाली है यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है। लेकिन यहाँ पे देखिए अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर भी वो किए हैं, 80 प्लस, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों का 80 प्लस है, और 80 प्लस होने के साथ साथ भी यहाँ पे देखिए ये जो पोल है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका नंबर नहीं आया रहता है, वो भी वहाँ पर वे टिक कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इसमें देखना रहता है। उसके बाद से यहाँ देखिए मैथ और साइंस का, यानी कि जो 6 to 8 में गणित और विज्ञान में कितना स्कोर आ रहा था। यहाँ देखिए 40 से 50 के बीच 16%, सबसे ज़्यादा हम लोग देख लेते हैं वो कितना है, 61 से लेकर के 70 के बीच, यानी कि 70 वाला जो मतलब कि 61 से 70 के बीच में जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अब देखिए 70 से ऊपर यानी कि 16%, और 80 प्लस में भी 13% हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए नंबर ऑफ वैकेंसी हुआ और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कितने हैं वो मायने रखता है आपके कट ऑफ को लेकर के। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप ही लोगों के द्वारा ये चीज़ें बताई गई कि जो बीपीएससी सामाजिक विज्ञान में कितने प्रश्न के उत्तर गलत आंसर की में दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 5 से अधिक बताया जा रहा है वो 49% है, यानी कि लगभग मतलब कि सभी स्टूडेंट का कहना है कि मतलब कि 5 से अधिक प्रश्न जो है वो आंसर की में गलत दिए हुए हैं। तो ये देखिए रिवाइज जब आंसर की आएगी, यानी कि रिवाइज जो आंसर की आएगी उसमें जो है वो चीज़ें यदि सही होती हैं तो उसको बदला जाएगा, क्योंकि पिछली टीआरई में भी जो है वो रिवाइज आंसर की जो आई थी उसमें चेंज किया गया था प्रश्नों मतलब कि आंसर को। यहीं पे हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं, जो 6 to 8 में आपके हिंदी विषय में है वो देखिए 40 से 50 के आसपास ये जो आपके दिए हुए हैं, 51 से 60 13%, 61 से लेकर के 70, और 71 से लेकर के जो 80 या 25%, यानी कि 81 से ऊपर देखिए यहाँ पे 30% लगा दिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं ना कि वो इतना नंबर पाए नहीं रहते हैं, तब भी यहाँ पे जो है टिक मार देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं एक तरह से कि जो आपका यहाँ पे 70 से ऊपर जो यहाँ पे अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं 70 से 81 के बीच 25% रखेंगे, क्योंकि हम लोग को बीच का ही रखना है। तो बीच में जो रहेगा मतलब बीच का कट ऑफ ही जो उसमें रखना है। तो ये विषय हिंदी का है आपका, इसमें जो है आपके 120 में से कितने स्कोर बन रहे हैं। तो जो महिला का 50% जो रिजर्वेशन वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मेल कैंडिडेट के कट ऑफ में जो है वो प्रभावित करेंगे। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो आपकी पीआरटी की थी, पीआरटी के जो कट ऑफ में जो है वो 10 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का अंतर देखने को मिला था। उसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। ये तो आपके अनरिजर्व कैटेगरी की जो जनरल वाली कैटेगरी थी उसका अंतर था 10 नंबर का। तो मान लीजिए कि यदि जनरल का वो 67 था तो यहाँ पे 57 इसका रखा गया था। तो ऐसे में हर कैटेगरी का जो है यहाँ पे इससे थोड़ा थोड़ा डाउन ही रहेगा। हम लोग एसएसटी की बात कर लेते हैं एक बार, जो आपके 6 to 8 में एसएसटी की बात कर लेते हैं। उसमें जो मान लीजिए जो एसएसटी में क्या था कि आपका हिस्ट्री का पोर्शन था वो पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। और इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था अभी तक जितना हमने देखा है। यानी कि पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी आपकी जो थी वो थी आपकी इजी टू मॉडरेट, ये भी इजी टू मॉडरेट थी। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए जो था वो मॉडरेट था, मतलब कि ये एसएसटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में मतलब कि यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट इस प्रकार से जो है आपके सामाजिक विज्ञान में यानी कि एसएसटी में वो चीज़ें रखी गई थी। आपकी जो सीटें थी वो 4180 सीटें जो है कुल मतलब कि आपकी सामाजिक विज्ञान में
जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में रखी गई हैं। और महिलाओं के लिए जो 50% वाला जो है यानी कि आरक्षण कोट की महिलाओं के आरक्षण है, यहाँ देखिए महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद जो थे वो 4036, ये SST की बात कर रहे हैं हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा देखिए आप लोग एग्जाम में ये होता है कि हमें आता हुआ प्रश्न जो है हम लोगों को गलत करके चले आते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं, मेंटली आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है परीक्षा हाल में बैठने से। तो उसमें में देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है इस प्रकार से गलत हो जाते हैं, OMR शीट में गलती हो जाती है, उसमें गोला बनाने में गलती हो जाता है। तो ऐसे एक दो प्रश्न इधर उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने को मिलते हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कई सारे प्रश्न जो है इस प्रकार से आते हुए प्रश्न हमसे जो है सही से नहीं हो पाते हैं। TRE 1 के छात्र भी जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा, यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो TRE 1 के भी मतलब जो क्वालिफाई हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए होंगे। इसको आप मान के चलिए बिल्कुल। TRE 1 में PRT में जो प्रश्न थे वो कठिन थे, तब भी जो है मेल के लिए 67 और फीमेल के लिए 57 कट ऑफ बनाया गया था और दोनों में 10 नंबर का अंतर था। ये हमने आपको पहले भी जो है बता दिया। निगेटिव मार्किंग था नहीं, इसलिए सभी छात्र परीक्षा देने प्रश्न पूछे होंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है सभी प्रश्न यानी कि जो आपका 150 प्रश्न था वो 150 में 150 ही किए होंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है टाइम की वजह से जो है छूट गया हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ का जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, यानी कि कैलकुलेशन उसमें काफ़ी लंबा था। एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EBC, BC, VCL और EWS, मतलब कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो आपके वैकेंसी हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी का ही देखने को मिलता है। और जो कट ऑफ आपकी होती हैं वो अन रिजर्व कैटेगरी का सबसे ज़्यादा रखा जाता है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अदर स्टेट वाले हैं और बिहार के जो भी जनरल हैं वो दोनों फाइट करने वाले हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, सामान्य प्रशासन के विभाग मतलब कि बिहार की अधिसूचना संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को 36 आरक्षण दे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी के लिए विहित जो आपके प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भी आरक्षण लेना है आपको उसका जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको जो है उसका जो है लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रमाण जो भी आरक्षण है चाहे कुछ भी हो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप बिल्कुल सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जनरल, EBC, EWS, SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे थे वो समझिए कि 70 के आसपास आपको देखना है, यानी कि मतलब कि 60 से नीचे भी नहीं होना चाहिए और 70 के ऊपर ही रहे तो सही है। तो महिलाओं के जो 50% आरक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होगा कट ऑफ पर, चाहे किसी भी कैटेगरी क्या हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।